हेलो जी, वेलकम आप सभी का अगली वीडियो में। तो वीडियो में आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पैंट की कटिंग। साइज़ के अकॉर्डिंग हम पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो पैंट की साइज़ है हमारी 37.5 इंच की तो लंबाई है, कमर 32 इंच है, मोरी है वो हमने 7 इंच की बनानी है और हिप है इसके 38। ठीक है, 38 हिप के अकॉर्डिंग हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके ऐसे डबल फोल्ड किया है, ये ऐसे, और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करने के बाद पूरी तरह से इसको सेट कर लिया है कपड़े को। ये इसलिए करके रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये फैब्रिक सैंटून का है, इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी फैब्रिक है उसको सेट करना एक मेजर पार्ट होता है कटिंग से पहले। अगर आपका फैब्रिक सही तरह से सेट नहीं है तो आपकी पैंट की कटिंग बिल्कुल गलत हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको पहले डबल फोल्ड किया है, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे फोल्ड करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं एक बार आपको इसका मेज़रमेंट दिखा देती हूँ कि मैंने ये कितना फोल्ड किया है। तो ये 15 इंच पे मैंने फोल्ड किया है, नीचे से ऊपर तक 15 इंच इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। ये देखो, तो ये प्रॉपर सही है अपना 15 इंच तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से जो तिरछापन है कपड़े में उसको निकाल देंगे। बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम 3 इंच का मार्जिन जो हम अंदर फोल्ड करते हैं, ये 3 इंच का मार्जिन मैंने, ये देखो पूरा फिक्स 3 इंच का मार्जिन है जो नीचे फोल्ड करने के लिए हमने रखा है। बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनानी है 37.5 इंच की पैंट। तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच उसमें से कम कर देंगे बेल्ट का। ठीक है, 1.5 इंच कम करने के बाद कितना बच गया हमारे पास, 36 इंच। 36 इंच लेंगे और आधा इंच जाएगा मार्जिन में यहाँ पे भी, तो 36.5 इंच हमने लंबाई लेनी है पैंट। ठीक है, 36.5 इंच, यहाँ से भी 36.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे। हल्के हाथ से लगाएंगे लाइन, क्योंकि डार्क चौक है ना और ये बिल्कुल लाइट कलर का कपड़ा है तो ज़्यादा निशान ना रहे, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। तो अब हमने क्या करना है, हिप्स हैं वो 38 इंचज़ के हैं। ठीक है, 38 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 9.5 इंच आएगा। ठीक है, तो 9.5 इंच में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी स्पेस के लिए। ठीक है, 1.5 इंच मिलाने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे 11 इंच। ठीक है, तो 11 इंच का हम यहाँ पे आसन की मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने 11 इंच कपड़ा लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आसन कितना रखना है हमने वो देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक हिप साइज के अकॉर्डिंग होता है, कुछ एक लेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल साइज है 38, उसके लिए हम 10 इंच का ही हिप रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम भी नहीं रखेंगे, 10 इंच पे जाएंगे। और ये यहाँ पे हो गया हमारा आसन। अब कर्व देने के लिए क्या करेंगे, ये 2.5 इंच का आगे बढ़ा के लेंगे। ठीक है, 2.5 इंच कपड़ा आगे बढ़ा के लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये 2.5 इंच हो गया हमारा। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे ऐसे, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, फ्रंट पार्ट के आसन की गोलाई होगी। अब यहाँ से हमने टोटल कपड़ा देखना है कितना आया है, तो ये आया हमारा 13.5 इंच। ठीक है, 13.5 इंच का आधा करेंगे तो आएगा 6.25 इंच। ये आ गया 6.25 इंच हमारा, ये देखो यहाँ पे 6.25 इंच आ गया, सॉरी 6.25 आ गया। 6 दूनी 12 और ये आधा इंच में 13 और फिर ये 6.25 इंच आ गया है, तो 7 इंच के लगभग आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 6.25 आया है तो पूरा यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक छोटा सा मार्क कर लो 6.25 पे, क्योंकि यहाँ से हमने हिप की गोलाई देनी होती है थोड़ी सी, बस इतना सा मार्क कर लेंगे।
ज़्यादा कहीं पे भी कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे मार्क कर लेंगे, तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा पैंट का। अब हमने मोरी बनानी है इसकी 7 इंच की, तो हम 3.5 इंच इधर रखेंगे, 3.5 इंच इधर रखेंगे, तो ये 7 इंच पे हमारी पैंट की मोरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट पार्ट को यहाँ ड्रॉ कर लो। यहाँ पे तो ये शेपर पट्टी लेंगे और फिर यहाँ से लाइन लगा देंगे ऐसे। तो ये होगी हमारी सेंटर की लाइन। ठीक है, अब पट्टी को एज इट इज़ रखना है और फिर यहाँ से ऐसे पलटी कर देना। ठीक है, ये जो निशान हमने लगाया है, ये देखो, यहाँ से फिर इसके ऊपर से निशान लगाया, यहाँ पे पहुँच गए सेंटर मार्क के पास। तो फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारी कमर है वो जैसे 32 इंच की, ठीक है, 32 इंच है, तो यहाँ पे 8 चौके 32, 1 इंच जाएगा हमारा प्लेट डालने में। 2 प्लेटें डलेंगी तो 1.5 इंच कपड़ा उसमें चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन में चलेगा, तो मतलब ये है कि हम इसमें से 1 इंच कम ले लेंगे यहाँ पे, ऊपर से 1 इंच कपड़ा कम करके और यहाँ से इससे मिला देंगे। ये हो गया। अब ये हमारी आएगी बिल्कुल एज इट इज से। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग होगी हमारी। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। सबसे आसान चीज़ क्या है इसमें कि आपको दोनों पार्ट एक जगह रखे, बार बार हिलाना नहीं पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा कपड़ा इधर से उधर, ऐसे रखा है। इसी के ऊपर हम दूसरा पार्ट कट कर देंगे। टॉप सीक्रेट, और मतलब सीक्रेट तो क्या अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो काम कुछ नहीं देंगे। तो अब ये देखिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ से 3.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ 13.5 इंच हो गया। ये हो गया हमारा 13.5 इंच, यहाँ तक लंबाई ले ली इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस लंबाई से आगे यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। ठीक है, और ये लगा दिया। फिर हमने इसको राउंड की शेप देनी है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे बैक पार्ट के लिए आसन की लंबाई हो गई और ये गोलाई हो गई। फैब्रिक यहाँ से इतना एक्स्ट्रा लेंगे हम। ठीक है, ये ऊपर से और ये नीचे से, ये 2.5 इंच का ऊपर से नीचे बराबर शेप रखते हैं हम बिल्कुल, और ये लगभग पूरा कपड़ा हमारा मार्जिन में चला जाता है। ठीक है, फिक्स हमारा इतना बन जाता है। ठीक है, तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर गैप के ऊपर, और ये मैंने आसन सिर्फ यहाँ पे बढ़ा दिया है और ये वाला यहाँ पे आगे की तरफ 2.5 इंच कर दिया है। तो ये देखो, ये जो मार्किंग होगी हमारी, ये होगी बैक पार्ट के लिए। ठीक है, अब ये जो हमने लंबाई यहाँ पे ली है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये जो कमर का निशान है हमारा, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये देखो, ये हो गया हमारा। तो ये दोनों पार्ट की कटिंग, इससे अलग आपने कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ की बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना है और एक पॉकेट निकालनी है, वो मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है, समझ लेना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो इसको एक बार रिवर्स में जाके दोबारा से आप समझने की कोशिश करें। नीचे मैंने 3 इंचज़ का जो फोल्ड करने के लिए है एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। उसके बाद पैंट की लंबाई ली है। लंबाई के बाद यहाँ से हमने हिप के अकॉर्डिंग 11 इंच, ये 38 हिप है, तो यहाँ पे 11 इंच का मैंने ये लिया है फोल्ड के अकॉर्डिंग कपड़ा। ठीक है, उसके बाद 10 इंच का आसन लिया है, 2.5 इंच पे हमने इसकी गोलाई कर दी है। उसके बाद ये हमने यहाँ पे मिला दिया है इसको, गोलाई को। ठीक है, उसके बाद ठीक इसके आगे 2.5 इंच का एक और निशान लगाया है और इसको ऊपर बढ़ा दिया है हमने 3.5 इंच के लंबाई में। ठीक है, ये 10 था, ये हमारा 13.5 इंच हो गया है। 13.5 इंच के बाद एज इट इज़ ये 2.5 था, अब यहाँ पे भी 2.5 इंच लगाया है और इसके बाद हमने इसको नीचे तक मिला दिया। ठीक है, और पीछे हमारी सिर्फ एक लाइन लगेगी, ये वाली। और ये हमने कमर के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग के लिए क्या कर दिया है, ताकि कमर लूज ना रहे हमारी, तो ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कटिंग अगर
गलत होगी तो फिर पैंट पूरी ख़राब हो जाएगी आपकी। तो कटिंग भी ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहीं से भी शुरू करो। जो आउटलाइन है ना, यहाँ ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन है, ये इनर लाइन है इसकी, ठीक है। तो इनको नहीं छेड़ेंगे अभी, सबसे पहले आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसको कट कर दिया। सिर्फ आउटलाइन को कट करते हुए जाएंगे। सबसे इजी तरीका है, बिल्कुल बिगनर भी इसको आसानी से सीख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकता है पैंट बनाना। कुछ भी का मतलब ये तो नहीं है कि आपने मतलब मशीन में चलाने नहीं आती और सीधे पैंट काटने लग जाएंगे। मतलब ये है, अगर आपको देखने से समझ में आता है तो बिल्कुल इजी मेथड और कम टाइम अज्यूम करने वाला मेथड है, ठीक है। ये बाहर वाली जो बाउंड्री थी वो हमने कट कर दी, अब ये वाली कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट करते हुए ये हमने कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार तो यहीं पे कट लगा लो। ये हमारा फोल्ड करने के लिए जो कट रहेगा ये हो गया। इसको इक्वल कर लेते हैं यहाँ से, ये इक्वल। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने दोनों को एक जैसे काट दिया, बिल्कुल बराबर हो गया सब। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो पार्ट उठाने हैं, दो। ये देखो, चेक कर लिया ना, बिल्कुल अच्छे से दो पार्ट उठा के और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये जो मार्किंग है ना, बिल्कुल इसके ऊपर चलना है हमें, मार्किंग के ऊपर, और दो पार्ट उठाने हैं, बस ध्यान ये रखना। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग 1 मिनट में हो जाएगी बिल्कुल। और कितनी सुंदर पैंट बनेगी आपकी, बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने गोलाई दे दी है और फिर यहीं तक जाना है बस, क्योंकि ये हमने बैक पार्ट के लिए लिया था, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद हम इसको सीधा कट कर देंगे। तो ये दो पार्ट बैक साइड के हैं, ये दो फ्रंट साइड के हैं। यहाँ पे हमारी डर्ट डलेंगी तो हम छोटा सा कट मार के यहाँ पे लगा लेते हैं, कट लगा देंगे। अब क्योंकि इसमें इनर भी लगेगा तो हम इनर की कटिंग भी साथ में करेंगे, ठीक है। अब इसको आप 1 सेकंड के लिए इधर रखो और इसमें से आपने करनी है बेल्ट की कटिंग, ठीक है। ये जो फैब्रिक है इसमें से बेल्ट, क्योंकि हमारे पास जो रबड़ है ना, इलास्टिक डालने है जो हमने, वो 2 इंच का है। तो इसके लिए हम 4.5 इंच कपड़ा यहाँ पे, 2 नहीं सॉरी 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का इलास्टिक डाल देंगे हम इसमें। तो हम ये जो कपड़ा है ये ले लेंगे 4.5 इंच की चौड़ाई पे, तो मार्क कर लेते हैं, 4.5 इंच काफ़ी होगा। और इसके अगर कोई लंबाई जानना चाहे ना कि कितनी लंबाई लेनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो बैक पार्ट है हमारा, इसको ऐसे माप लेना है। ये 13 इंच है ना, 13 इंच तो ये है, और इसमें थोड़ा सा कर्व वगैरह आ जाएगा तो आप 14 मान के चलो, 14। और ये डबल है, ऐसे सीधी पट्टी चाहिए तो 14 दूनी 28, कम से कम 28 इंच लंबी हम पट्टी लेंगे, ठीक है। ये मैंने 29 पे रख लिया है, क्योंकि ज़्यादा के लिए गुंजाइश सकती है, कम के लिए नहीं होती है ना। थोड़े से के लिए फिर कहीं जोड़ वोड़ लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो इसके लिए मैंने 29 इंचज़ पे मार्क कर लिया है। और इसको अब हम कट कर लेंगे। अगर आपकी पैंट बगैर इनर की है तो आपने सिर्फ यहीं तक का प्रोसेस फॉलो करना है कटिंग के लिए, ठीक है। स्टिचिंग की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोल के बताएं कि आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, स्टिचिंग का वीडियो। तो ये होगी हमारी बेल्ट,
ये हमने रख दी साइड में। अब यहाँ से हम पॉकेट निकाल लेंगे। तो पॉकेट के लिए क्या करेंगे, 15 इंचज़ की हम लंबाई रखेंगे। ये 15 इंचज़ हो गया। ऊपर से रखेंगे हम 5.5 इंच, ये 5.5 इंच हो गया। अब यहाँ से रखेंगे हम 7 इंच, ये 7 इंच हो गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको उठाना है और धीरे धीरे ऐसे राउंड शेप दे देनी है और यहाँ पे मिला देना है। ठीक है। और ये ऊपर से इक्वल करते हुए आपने पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। ये देखो, ये हमारी पॉकेट कट के तैयार होगी। इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको साइड में रख देंगे। अब हमने इसके इनर की कटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास इनर का कपड़ा है जिसको मैंने धो के फोल्ड करके प्रेस करके रखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग होंगे, तो हम सबसे पहले 2 पार्ट उठाएंगे दीवार, 2 पार्ट उठाएंगे, ऐसे रख देंगे इसको बिना हिलाई डुलाए। ठीक है। कोशिश करना कि आप कपड़े को कम से कम हिलाएं, ये सरक जाएगा तो फिर आपको सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप कपड़े को थोड़ा सा केयरफुली उठाएं और इसको आराम से इसके ऊपर रखें। ठीक है। अब आप कोशिश करिए कि ये जो आपने सेंटर मार्क किया था, ये देखो यहाँ जो दिख रहा है, ये हमने किया था 7.25 इंच पे। तो अब यहाँ से देखेंगे हम, तो ये देखो 7.25 इंच ही है हमारा। तो ये मतलब यहाँ से बिल्कुल ओके रखा हुआ है। ठीक है। अब हम इसको सेट कर लेंगे पूरे कपड़े को अच्छे से। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि फैब्रिक को आपने बिल्कुल आराम से ऐसे रखना होता है इनर के साथ। इनर का कलर मुझे थोड़ा अलग लग रहा है इसका, 1 सेकंड के लिए मैं चेक करूँगी। इसके लिए इनर ये वाला होगा शायद, क्योंकि ये ज़्यादा जा रहा है। ये भी मैंने धो के रखा हुआ है, तो मैं इसके बजाय ये वाला इनर, इस पे करेंगे हम इनर की कटिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है। ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अब रखेंगे फ्रंट पार्ट, यहाँ रखेंगे इस साइड। मैं इसको अच्छे से रख लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ये सही से नहीं हुआ तो फिर हमारी सेटिंग खराब हो जाएगी पैंट की।
अब हम इसको कट कर इसको एज इट इज शेप में कट करेंगे। हो गया, बस इतना करना था हमें। अब क्या करना है, ये जो दो पार्ट है ना, इसमें से एक को रखेंगे नीचे, एक इनर का पार्ट इसी के साथ में, इसी के साथ में, और ये जो नीचे वाला है इसको उठा के इसके ऊपर। इससे क्या होगा, हमको सिलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको ऊपर रखेंगे इसके, और ऐसे का ऐसा इसको सेट करके रख देंगे। जब तक सिलाई करेंगे तब तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ही हमने रख देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट इनर के साथ एडजस्ट हो गया पूरा। अब हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है, फिर ये कहीं नहीं बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब स्टिच करेंगे तब लगाना है। अब के लिए इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड करना है और इसे रख देना है। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब हम करेंगे दूसरे पार्ट की कटिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए जैसे अब ये इनर है ना, उसकी शेप पूरी ये हो चुकी है। इसमें क्या करना होगा, क्योंकि पीछे हमारा और भी ज़्यादा ये था कपड़ा, तो हम इसको लेंथ में, क्योंकि ये थोड़ा कम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पीछे वाला ऐसे तिरछापन है 3.5 इंच, तो वैसे ही लंबा है वो इससे। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, बैक पार्ट में जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ऐसे रखेंगे, और उसके बाद हम नीचे जोड़ लगा देंगे। ठीक है, ये फैब्रिक भी बचा हुआ है और दूसरा फैब्रिक भी हमारे पास। ये है। अब क्या करना है, हमें इसको उठाएंगे और इसके ऊपर ये जो ये साइड है ना, यहाँ रखेंगे। तिरछी साइड ऊपर तक जा रखी है, तो यहाँ से ऐसे तिरछा है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर। बस इसको इक्वली बिल्कुल सटा के रखना है, कहीं नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये यहाँ तक है नीचे सीधा, तो इसको हम पहले कट करेंगे इक्वली। हो गया। अब हम अगर इसमें से हमारा काम चल रहा है तो इसको रखेंगे यहाँ पे नीचे। एक बार लेंथ के लिए देख लीजिए, इतना स्टिचिंग में चला जाएगा और ये फिर ये चीज़ यहाँ तक आएगा। तो एक बार के लिए चेक करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, तो ये हमने इसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं।
हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है पूरा कपड़ा, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों कपड़ों पे आयरन की हुई है, इस पे भी, मेन फैब्रिक पे भी और इनर पे भी, तो इसके लिए फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसको अच्छे से मशीन दे दी और इसको हम यहाँ से थोड़ा खिसक गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। लेंथ ये कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम ये मान लो 2.5 मीटर इनर लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो उसमें तिरछापन आ जाता है, जैसे ही धोने के बाद फिर उसकी बराबर कटिंग करेंगे तब जाके वो पूरी पैंट कवर हो जाएगी। 2 मीटर में भी काम नहीं चलता आजकल। 2 मीटर में इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये बैक पार्ट हमारा लंबा होता है ना, उसी में मैनेज करना होता है। तो अब ये हमारी इनर की कटिंग कम से कम कर दी। अब हमने इनर का फैब्रिक भी उतना ज़्यादा नहीं लिया। इश्यूज आते रहते हैं, आपके पास कई बार फैब्रिक की कमी होती है, तो आप मैनेज कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ये हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। बहुत ही आसान तरीका है, सबको पसंद आएगा। और कुछ ना ही समझ में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जिस किसी को ज़रूरत हो आप किसी के पास वीडियो पहुँचाएं। तो अब उसकी तरह हमने क्या करना है, इसमें ये लास्ट वाला है ना, ये उठा लेना है एक पार्ट और ऊपर रख देंगे इसके। एक ये भी निकालना पड़ेगा, है ना, जोड़ लगाना पड़ेगा हमें इसमें ये, क्योंकि बीच में से जॉइंट है, तो एक नीचे वाले में और एक ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। बिल्कुल पूरा अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से डिटेलिंग के साथ। सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम ये बैक पार्ट वाला इसके साथ बिल्कुल सेट हो जाएगा इसी के साथ। ये एक हमारा ऊपर आएगा, एक हमारा नीचे आएगा। नीचे, तो जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तब ये स्टिच कर देंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए